तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एआई इन एंड्रॉयड की सीरीज। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि हम लोग एआई को कैसे अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका यूज़ करके हम लोग अपने फ़ोन के अंदर ही वेबसाइट बना सकते हैं, ऐप्स बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की ये जो फर्स्ट वीडियो होगी ये पूरी इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। जिसको कोई भी आइडिया नहीं कि एआई क्या है या फिर इससे ये सारे काम कैसे होते हैं ना, वो सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंस्टॉलेशन होगी और आगे की जो वीडियोस होंगे उसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन को। तो बहुत बढ़िया, हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि मैंने आप लोगों के लिए एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिख के भी रखा है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एआई इन एंड्रॉयड, एआई क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एआई या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर और मशीन्स को इंसानों की तरह सोचने, समझने और फैसला लेने की कैपेबिलिटी देती है। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझ लेना। अभी तक क्या था कि कंप्यूटर को हम लोग जितना काम कहते थे वो खाली उतना ही काम करता था, उससे ज़्यादा वो काम नहीं करता था। बट एआई के आने के बाद क्या होगा, आप लोग उसको जितना काम कहोगे ना उतना तो वो करेगा ही करेगा, प्लस अपना सोचेगा और अपना समझेगा और कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड करेगा, जिससे कि आपका जो काम है वो और ज़्यादा बेहतर बन सके या फिर और ज़्यादा अच्छा हो जाए। चाहे आप वेबसाइट बना रहे हो, चाहे आप ऐप बना रहे हो, वो ऐप कैसे और अच्छा दिख सकता है, कैसे अच्छा और काम कर सकता है, ये सारी चीज़ें वो अपने आप भी कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट कर देगा। ओके, चलिए आगे क्या लिखा है। जैसे इंसानी दिमाग सोचता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, वैसे एआई मशीन्स को सोचने और सीखने की ताकत देता है। ठीक है, अभी क्या है एआई, आपसे मैंने बताया ना कि आप मान लो फ़ोन के अंदर ऐप बना रहे हो या फिर वेबसाइट बना रहे हो। ठीक, और बनाते वक्त आपको कोई दिक्कत आई, कोई एरर आने लगा। ठीक है, आप वो एरर जब एआई को दोगे ना वापस से कि भैया ये एरर मुझे आ रहा है, मैं ऐप बना रहा था, तो जानते हो वो क्या करेगा, उस एरर को पढ़ेगा और अपने आप से समझेगा कि ये एरर एग्जैक्टली क्यों आ सकता है और उसका जो भी पॉसिबल सोल्यूशन होगा वो पूरा आपको दे देगा और आप लोग उस सोल्यूशन को यूज़ करके अपनी ऐप को भैया एरर फ्री कर सकते हो। है कि नहीं कमाल की चीज़। मतलब पहले के टाइम में कंप्यूटर सिर्फ उतना ही काम करते थे जितना उनसे कहा जाता था, बट आज के टाइम में ऐसा क्या हो गया है, एआई के आने के बाद कंप्यूटर अब हर वो काम भी कर सकता है जो उससे नहीं कहा गया। मतलब वो अपने आप से सोचेगा। ठीक है, आपके काम से रिलेटेड वो सोचेगा और समझेगा और अपने आप से नई नई चीजें करेगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग समझते हैं कि एआई कैसे काम करता है। ठीक है, जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एग्जैक्टली वो काम कैसे करता है। सबसे पहले एआई क्या करता है, सीखता है। अब एआई को आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एआई बहुत सारे आ गए हैं मार्केट में जिनको कंपनीज ने बहुत सारी चीज़ें सिखा के रखी हैं। ठीक है, आपको सिखाने की उनको ज़रूरत नहीं है, वो पहले से सीखे सिखाए आते हैं, आपको बस उनका यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एआई सीखते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन लेकर के, जो कि कंपनी लोगों ने पहले से ही कर रखा है। चैट जीपीटी की जो कंपनी है ओपन एआई, उन्होंने चैट जीपीटी को बनाते वक्त बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, डाटा सब दे करके उसको सिखा रखा है। ठीक है, मैगी कैसे बनाए से लेकर के दूध कैसे उबालें, हर एक चीज़ उन्होंने बता रखी है, तो उसके पास सारी जानकारी है। आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस क्या करना है, उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले वो क्या करता है, सीखता है। सीख चुका वो, अभी क्या करता है, सोचता है। उस इंफॉर्मेशन को समझकर सही डिसीजन लेने की कोशिश करता है। किस इंफॉर्मेशन की, जैसे आप चैट जीपीटी पे गए या फिर आप किसी भी एआई के पास गए, वहां पे जाने के बाद आपने क्या किया, कुछ भी लिखा। आपने लिखा कि मुझे ये बताओ कि कैसे दूध को उबालना है या फिर मुझे ये बताओ कैसे मैगी को बनाना है, तो वो जानते हो क्या करता है, वो जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो आपने लिखा, जो पूछा, उसको लेता है। उसको लेने के बाद सोचता है थोड़ी देर कि अच्छा हाँ ये दूध उबालने का प्रोसेस तो ऐसा होता है, मेरे मालिक ने ऐसा ऐसा मुझे बता रखा है, तो वो सिंपल से क्या करेगा, आपको वही प्रोसेस बता देगा। ठीक है, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार एक ही टाइप से मतलब वो प्रोसेस बताए, हो सकता है अलग अलग टाइप से वो प्रोसेस बताए, बट एट द एंड आपका दूध उबल जाएगा। ठीक है, ऐसा चिंता की कोई बात नहीं कि भैया गलत प्रोसेस बता देगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, दूध उबल जाने वाला है। ओके, चलो तो सोचता है, ये हम लोग समझ गए। करता है, करने का क्या मतलब हुआ कि आपने उसको मतलब पहले मैसेज दिया कि दूध कैसे उबालें, वो मैसेज उसके पास गया, उसने सब सोचा और जो आपको रिप्लाई दिया, रिप्लाई देने का क्या मतलब है, अब उसने काम कर दिया। ठीक है, जो भी सोचा, सोचने के बाद जो भी आउटपुट देना था उसने आपको दे करके बता दिया कि भैया दूध को
इतनी देर गैस के ऊपर रख करके इतनी तेज आंच पे रखोगे या फिर इतना तेज गैस चालू करके रखोगे तो भैया आपका दूध उबलने लगेगा। ठीक है, तो ये मतलब बेसिक है, मैं बहुत ज़्यादा डीप डाउन नहीं जा रहा हूँ। मैंने कुछ ऊपर ऊपर के पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं ताकि मतलब आपको बस उतना मैं बता सकूँ जितना कि इस सीरीज़ में आपको आगे बढ़ने के लिए काफ़ी होगा। आपको कोई बहुत बड़ा एआई इंजीनियर नहीं बनना है, आपको बस इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए जितनी नॉलेज जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए उतनी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ आती है। ठीक है, अगर आपने ऊपर की चीज़ें मिस भी कर दी हैं, इस चीज़ को समझ लो काफ़ी रहेगा। ठीक है, एआई मॉडल्स क्या हैं? एआई मॉडल एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या फिर एल्गोरिदम होता है जो डाटा से सीखकर डिसीजन लेता है। ये एआई को चलाने का काम करता है। ठीक है, अब देखो एआई मॉडल्स ही सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, आप सोचो चैट जीपीटी के पास जाते हो ना, चैट जीपीटी के पास जाने के बाद जब आप उससे कुछ सवाल जवाब करते हो ना, तो आपको क्या लगता है कि वो जो सवाल का जवाब दे रहा है वो कौन दे रहा है? आपको लगेगा कि यार क्या भाई ये कैसा सवाल है, चैट जीपीटी से अगर मैंने कुछ पूछा तो चैट जीपीटी ही जवाब देगा ना? नहीं, चैट जीपीटी के अंदर जो चैट जीपीटी का मॉडल है, ठीक है, अब चैट जीपीटी उस समय कौन सा मॉडल यूज कर रहा है वो मॉडल आपको जवाब देता है। मॉडल के अंदर ही हर एक इंफॉर्मेशन होती है। मैं आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को और बेटर समझ में आए। ठीक है, चैट जीपीटी हम लोग यहाँ पे चले गए और आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पे चैट जीपीटी किस टाइप का दिखता है। चैट जीपीटी यहाँ पे सिंपल से इस टाइप का दिख रहा है। यहाँ पे आप उससे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, बट अभी जवाब कैसे देगा? जवाब देने के लिए चैट जीपीटी यूज करता है अपने मॉडल्स का। मॉडल ही मेन काम करते हैं जवाब देने का। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे चैट जीपीटी यहाँ पे है और मैं यहाँ पे पहले इससे कोई सवाल पूछ लेता हूँ, हेलो। ठीक है, यहाँ पे अभी देखो इसने हेलो का जवाब यहाँ पे दे दिया है, हेलो कैसे हो। पर अभी हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि कौन से मॉडल ने मतलब जवाब दिया है? यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो रिलोड का सेक्शन है ना, इसमें देखो स्विच मॉडल्स आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, चैट जीपीटी के देखो बहुत सारे मॉडल है, GPT 4o, O3 मिनी, 4o मिनी और यहाँ पे 4o वाला है जिसको पहले से मतलब सेलेक्ट करके रखा गया है। तो ये जो मॉडल्स होते हैं ना, ये मॉडल्स अलग अलग काम में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक, अभी चैट जीपीटी के केस में क्या होता है कि सारे मॉडल्स को नॉर्मल बातचीत करने में तो एक्सपर्ट बनाया ही जाता है और बेसिक कामों में भी बनाया जाता है, बट कुछ मॉडल्स कुछ फील्ड्स में ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं दूसरे मॉडल से। ठीक है, जैसे मान लेते हैं चैट जीपीटी का ये जो 4o मॉडल है, ठीक है, ये मॉडल हो सकता है प्रोग्रामिंग करने में बहुत अच्छा हो, बट नॉर्मल रीजनिंग और दूसरी और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में कहीं ना कहीं दिक्कत दे जाता हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है, मैं एज ए एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। और O3 मिनी हो सकता है कि ये मॉडल जब आप लोग सेलेक्ट कर दो, यहाँ पे क्लिक करो, अब ये जो जवाब आएगा ये O3 मिनी से आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सोच रहा है। तो ये क्या है? ये एक रीजनिंग मॉडल है। रीजनिंग मॉडल क्या होते हैं? ये ऐसे मॉडल्स होते हैं जो आपके जवाब को देने से पहले काफ़ी देर तक सोचते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, इसने काफ़ी देर तक सोचा और सोचने के बाद फिर आपको जवाब दिया। मुझे पता है थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज़न हो रही होगी रीजनिंग मॉडल और नॉर्मल मॉडल्स। बस ऐसा समझ लो कि एआई के अंदर बहुत सारे मॉडल्स होते हैं और वो मॉडल्स ही आपका सारा काम करने वाले हैं। ओके, आपने अभी तक क्या समझा? एआई क्या होता है, एआई के अंदर मॉडल्स क्या होते हैं। ठीक है, मॉडल्स ही सारा काम करते हैं। एआई कोई मतलब सॉफ्टवेयर नहीं है, एआई एक फील्ड है, उसके अंदर जो आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं ना, वो मॉडल्स दे रहे होते हैं। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं और देखो अगर अभी भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रह गया है ना, मुझे पता है छोटा मोटा कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को, अगर अभी भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रह गया है ना तो चिंता बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सीरीज़ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ना, ये मैं बिगनर्स के लिए ही बना रहा हूँ, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको मैं हर एक चीज़ सिखा दूंगा, गारंटी है 1% की भी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में नहीं रहेगी, पक्की बात है, लिख के ले लो। ठीक है, चलो यहाँ एग्जाम्पल्स में हम लोग देख लेते हैं। चैट जीपीटी का मॉडल कौन सा है हमारे पास? GPT 4। ठीक है, और भी मॉडल्स आते हैं, मैंने आपको दिखाया। डीप सीक का एआई मॉडल, डीप सीक आप लोगों ने नाम कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। यूएस की भाई इसने मार्केट खा ली है, आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। चाइना का एआई है डीप सीक, और डीप सीक का कौन सा मॉडल है जो खतरनाक है? यहाँ पे देख सकते हैं डीप सीक का V3 मॉडल, और डीप सीक का एक R1 मॉडल भी है जिसे हम लोग रीजनिंग मॉडल कहते हैं। ठीक है, रीजनिंग मॉडल कौन सा?
जो कि जवाब देने से पहले काफ़ी ज़्यादा सोचता है। नॉर्मल मॉडल्स क्या करते हैं, जो भी मैचिंग जवाब होता है उनको खटाखट दे देते हैं, बट ये रीजनिंग मॉडल बहुत ज़्यादा पीछे सोचता है, इंसानों की तरह सोचता है कि इसने ये सवाल पूछा तो इसका क्या मतलब हो सकता है, क्या मुझसे ये कहना चाहते हैं, क्या मुझसे वो कहना चाहते हैं। मैं एक इसका आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ ताकि मतलब ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से मतलब समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये जो डीप सीक वाला एआई है ना हमारा, ये इसी रीजनिंग मॉडल पे ही काम करता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, डीप थिंकिंग मैंने लगा रखी है R1, ठीक है। अगर मैं इसको लिखता हूँ हाउ आर यू, ठीक है, मैंने सिंपल से इतना लिखा। अगर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो R1 मॉडल है, R1 मॉडल को हटा देता हूँ। देखिए मैंने टिक हटा दिया ना। अभी आप ध्यान से देखना, मैंने इसको सेंड किया है और यहाँ पे ध्यान से देखो, ये लोडिंग हो रही है, देखो लोडिंग होगी और लोडिंग हो करके क्या होगा, यहाँ पे सीधे मुझे जवाब देखिए मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखिए क्या बोल रहा है कि कुछ सर्विस अनअवेलेबल है, पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहा है। चलो ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, R1 मॉडल को लगा देता हूँ, ठीक है। अब आप लोग देखना कि पहले वाले मॉडल से जब मैंने इसका सवाल का जवाब मांगा था और अभी मैं जब R1 मॉडल से मांगूंगा तो क्या अंतर आएगा, ठीक है। हाउ आर यू मैंने सेंड किया और इस बार ध्यान से देखिए ये थिंकिंग कर रहा है। अब ये देखिए ये क्या बोल रहा है, ओके द यूजर आस्क्ड हाउ आर यू, आई रिमेंबर दे आस्क्ड सेम थिंग बिफोर, लास्ट टाइम आई एक्सप्लेन्ड आई डोंट हैव फीलिंग्स बट आई एम हियर टू हेल्प। और यहाँ पे देखिए इसने काफ़ी सारी चीज़ें मतलब सोची हैं, अपने दिमाग से सोच रहा है कि अच्छा ये कह सकता हूँ मैं, वो कह सकता हूँ, हर एक चीज़ सोचा। और यहाँ पे ध्यान से देखिए इसने मुझे कुछ यहाँ पे जवाब दिया है, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पहले जैसा ही कुछ जवाब आया है। बट इस मॉडल का यूज़ क्या होता है कि जब आपको कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो आप लोग इससे पूछ सकते हो और ये काफ़ी ज़्यादा सोचेगा, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा सोचेगा तब आपको जवाब देगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहे होंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं। एआई जो भी आप यूज़ करोगे, जितने भी चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो, सबके अंदर अलग अलग मॉडल होते हैं। आप अलग अलग मॉडल का यूज़ करके सवाल जवाब करोगे तो आपको जवाब अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप सो कि आपको एआई मॉडल का बेसिक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे और अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और एआई मॉडल मैंने लिख रखा है, क्लॉड 3.5 सोनेट। और एआई की मदद से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, अब आप लोगों के लिए मेन काम यहाँ पे एआई की मदद से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और आप लोग क्या क्या कर पाओगे एआई की हेल्प से। गेम डेवलपमेंट, आप लोग एआई से एंड्रॉयड की गेम्स, आईफोन की गेम, पीसी की गेम सबको बना सकते हो, उनको मोनेटाइज करके प्ले स्टोर पे अपलोड करके पैसे धड़ाधड़ कमा सकते हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, सीखो तो पहले, सब कर लोगे, ठीक है। और हैकिंग स्क्रिप्ट और टूल्स बनाना, हैकिंग स्क्रिप्ट्स आप लिख सकते हो, टूल्स बना सकते हो, पाइथन में लिख सकते हो, लुआ, शेल और जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है किसी में भी आप अपने टूल्स को बना सकते हो, स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रिप्ट्स लिखने का क्या मतलब है, एआई से बोल के लिखवाना, समझ रहे हो ना। एआई से बोलोगे कि भाई मुझे ये काम करने के लिए ये स्क्रिप्ट लिख करके दो और वो कर देगा आपके लिए, समझ गए। ऐप डेवलपमेंट, जो कि मैंने यहाँ पे अच्छा गेम डेवलपमेंट लिखा था, ऐप्स बना सकते हो, एंड्रॉयड के, आईओएस के, पीसी के, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। ऐप डेवलपमेंट आपको पता ही है, मैंने खुद की एक ऐप बनाई थी और उस ऐप की जो लिंक होगी ना वो मैं पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हो। उसका मैंने नाम रखा है जीमेल एलियस जनरेटर, ठीक है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, ओके। वेबसाइट्स और ब्लॉग्स आप लोग लिखवा सकते हो एआई की हेल्प से, बहुत ही गजब की चीज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एआई की हेल्प से मतलब अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग्स को लिखवाया है। पहले के आपको मैं ब्लॉग्स दिखाऊंगा और जो ब्लॉग्स मैंने एआई की हेल्प से बाद में लिखवाए हैं उनको भी आप देखना और आप लोग डिफरेंस पता करना कि भाई एआई जब ब्लॉग्स लिखता है कितना गजब का लिखता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मेरा ब्लॉग है, ये मैंने पहले लिखा था खुद से, ठीक है, खुद से टाइपिंग वाइपिंग करके लिखा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो ये ब्लॉग मतलब किस टाइप का, यहाँ पे टेक्स्ट देखो, इसके मैंने फोटोज लगा रखी हैं और यहाँ पे नॉर्मल सा ऐसा टेक्स्ट है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है बट ठीक है। बट अभी हम लोग देखते हैं एआई ने जो ब्लॉग लिखा है वो कैसा है, ठीक है। हाउ टू इंस्टॉल काले लिनक्स के ऊपर मैंने एआई से ब्लॉग लिखवाया था, ठीक। तो अब तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखना कि एआई ने कैसा ये ब्लॉग लिखा है। यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देख सकते हो कि इसने बॉक्स वगैरह लगा रखा है और यहाँ पे काफ़ी सारा एनिमेशन लगा रखा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये सारी चीज़ें मुझे लगानी होती ना तो भाई मैं तो नहीं कर पाता
और यहाँ पे देख सकते हो इसने बहुत ही गजब का ब्लॉग लिखा है और यहाँ पे कॉपी पेस्ट सब कुछ वर्किंग है। यहाँ पे देखो कॉपी वाला बटन वर्किंग है और तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कितना कलरफुल और कितना प्रोफेशनल ब्लॉग लग रहा है ये। मतलब आप खुद सोच सकते हो कि एआई की हेल्प से हम लोग क्या क्या करवा सकते हैं। मतलब ऐप बनाना ये सब चीज़ें तो हैं ही, ब्लॉग्स भी आप लोग लिख करके उसको भाई मतलब अपने वेबसाइट पे अपलोड करके भाई वहाँ पे एड्स लगा करके बहुत सारे काम कर सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, वेबसाइट्स और ब्लॉग्स आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद एपीके की रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है, वैसे ये काम नहीं करना चाहिए, बट अगर आप नॉलेज पर्पस के लिए कर रहे हो कि मतलब हाँ मुझे जानना है कि एपीके के अंदर कैसे फाइल्स काम कर रही हैं, कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, क्या स्ट्रक्चर वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें भी आप लोग एआई की हेल्प से कर सकते हो। और यहाँ पे ऑटोमेशन और एआई बॉट्स भी बना सकते हो आप, टेलीग्राम के बॉट्स और बहुत सारे बॉट्स बना सकते हो। इनफैक्ट हम लोग इस सीरीज़ के अंदर सारे काम को एक एक करके करेंगे भी, ठीक है। हम लोग ब्लॉग्स भी लिखवाएंगे, एक बॉट भी बनाएंगे, ठीक है, और भी हम लोग काफ़ी सारे काम एआई की हेल्प से करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखा है, सोचो एआई एक ऐसा प्रोग्रामर है जिसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, बस उसे सही इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है। एक बार सही तरीके से इंस्ट्रक्शन देना सीख गए तो एआई से कुछ भी बनवा सकते हो। बिल्कुल, एआई एक ऐसा प्रोग्रामर है जिसको हर एक चीज़ आती है, ठीक है, हर एक चीज़ वो कर सकता है, बस आपको क्या करना है, उसको सही इंस्ट्रक्शन देना है। मतलब आपने सही से बताया कि भाई मुझे ये काम करवाना है, ऐसे ऐसे करवाना है, तो एआई वो सारे काम, सारी कोडिंग सब कुछ आपके लिए कर देगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो, एआई से अगर आपको कुछ भी करवाना है तो इंस्ट्रक्शन आपको बिल्कुल सही देना है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या हम एआई की मदद से पैसे कमा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप लोग बहुत ही आराम से कमा सकते हो, ठीक है। क्या आपने एआई की मदद से कुछ बनाया है? बिल्कुल, मैंने जैसे कि आपको बताया ब्लॉग्स मैंने लिखवाए हैं और मैंने ऐप के बारे में भी आपको बताया जो कि प्ले स्टोर पर मैंने अपलोड कर रखी है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आगे करूँगा तो वो आपको मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। तो हमारा ये जो फाइनल टॉपिक है ये है, क्या एआई से हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पे लिखा है मैंने हाँ, बस आपके पास सही एआई मॉडल और सही अप्रोच होनी चाहिए। बिल्कुल, आप एआई से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बना सकते हो। बस आपके पास क्या होना चाहिए, सही मॉडल होना चाहिए। ऐसा मॉडल जो प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, जिसको बहुत सारी नॉलेज हो, उस मॉडल का आप लोग यूज़ करोगे तो आप लोग भाई गजब की चीज़ें बना सकते हो, बहुत ही गजब की, ठीक है। एआई हर तरह की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, चाहे वो कोडिंग हो, डाटा एनालिसिस हो, ऑटोमेशन हो या किसी और फील्ड की हो, ठीक है, या फिर किसी और फील्ड का हो, ठीक है। मतलब एआई हर फील्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। एआई एक सुपर पावर है जो आपको हर इम्पॉसिबल काम पॉसिबल बनाकर दिखाएगा। समझ रहे हो ना। आज के टाइम में सोचो हम लोग एआई की मतलब 5 या 10% ही पावर यूज़ कर रहे होंगे, मेरे हिसाब से और कम ही पावर यूज़ हो रही होगी। बट आने वाला जो टाइम है, तुम सोच नहीं सकते, आज के टाइम में एआई जब इतने सारे कमाल के काम कर सकता है तो आने वाले टाइम में एआई क्या करने वाला है। और सोचो हम लोग ये सारी चीज़ें अपने एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ भाई इस सीरीज़ के साथ आप लोग बने रहना भाई, मतलब इन डिटेल हम लोग बात करेंगे। वीडियोस लंबी होने वाली हैं बट भाई फुल डिटेल में रहेंगी, आपको सीखने में मज़ा आएगा और आप लोग सीख करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आई होप सो कि आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा। कोई दिक्कत लगी हो, मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप लोग कमेंट में जा करके बता देना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ध्यान से देखो आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं मेरे चैनल को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी जा करके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर इसी टाइप की बहुत सारी कमाल की वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।